हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत सेकेंड में एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्निथिन साइकिल्स को डिस्कस किया था। आज हम सेकेंड के अंतर्गत ही सेकेंड टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड यूरिन फॉर्मेशन इन मैमल्स को डिस्कस करेंगे कि जो मैमल्स हैं उनमें यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, उनमें एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन की जो क्रिया है वो किस मेथड के द्वारा होती है, किस तरीके से होती है, उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्पफुल होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंट एनिमल में यानी विभिन्न एनिमल में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी सिस्टम पाए जाते हैं, जिनमें फ्लेम सेल्स, नेफ्रेडिया, ग्रीन ग्लैंड जो कि इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। हाईएस्ट डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन वर्टिब्रेट में किडनी के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जो वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जिनको कि हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, उनमें हाईली डेवलप्ड excretory organs like किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी सबसे ज़्यादा मैमल्स में डेवलप होती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर आप लोग 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। किडनी जो होती है बीन शेप यानी जो सेम होता है सेम के साइज की होती है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यह कुछ इस टाइप की दिखती है। ये हमारे एब्डोमेन वाले रीजन में लेफ्ट तथा राइट साइड दोनों साइड वन पेयर होती है। यह कुछ इस टाइप दिखती है। इसमें आउटर जो लेयर है इसको हम कैप्सूल या ट्यूनिका एब्रोसा बोलते हैं। इसके अंदर कॉर्टेक्स भरा रहता है। कॉर्टेक्स के अंदर लीफ लाइक, जैसे ये आप देख रहे हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स। ऊपर की तरफ रेड कलर में रीनल वेन जो कि इम्प्योर ब्लड लेकर आती है, और दूसरी रीनल आर्टरी जिसमें कि प्योर ब्लड बहता है। इसके नीचे की तरफ ब्लू लाइन में रीजनल पेपिली रीनल साइनस से अटैच रहती है। रीनल साइनस जो है वो पेल्विस में ओपन होते हैं। इसका जो नीचे वाला सिरा है ये को हाइलस बोलते हैं, और ये एक डक्ट के द्वारा यूट्रस में आकर ओपन होती है। सॉरी, यूरेट में आके ओपन होती है। शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी रेडिश ब्राउन पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो ह्यूमन बींग्स में वर्टिब्रल कॉलम के लंबर रीजन में आइदर साइड पर पाई जाती हैं। प्रत्येक किडनी बीन शेप्ड होती है। प्रत्येक किडनी 4 से 5 इंच लॉन्ग यानी लंबी, 2 से 5 इंच चौड़ी तथा 1.5 इंच थिक यानी मोटी होती है। दोनों किडनी एक लेवल पे नहीं होती हैं। राइट किडनी लेफ्ट किडनी की अपेक्षा नीचे की तरफ होती है। किडनी की आउटर सरफेस कॉन्वेक्स तथा इनर सरफेस कॉनकेव होती है। मतलब इसकी जो बाहरी सतह होगी वो कॉनकेव होगी, कॉन्वेक्स होगी तथा अंदर वाली कॉनकेव। कॉनकेव डिप्रेशन में पाई जाने वाली ओपनिंग हाइलस कहलाती है। मतलब कॉनकेव रीजन में जो ओपनिंग होगी उसके हाइलस कहते हैं। यदि हम किडनी का एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन
काटें तो इसमें दो निश्चित रीजन दिखाई देते हैं, जिसमें आउटर रीजन में जहाँ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, कॉर्टेक्स कहलाता है, तथा इनर रीजन जहाँ पिरामिड्स पाए जाते हैं, में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं। पेल्विस एक लंबी पतली ट्यूब या यूरेटर में कंटिन्यू करके यूरिनरी ब्लैडर में खुल जाता है। अगर बात करें हिस्टोलॉजी की, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, हिस्टोलॉजिकली किडनी अनेकों छोटी छोटी यूनिट्स या नेफ्रॉन्स की बनी होती है या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। इसलिए एक नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट होती है। ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, किडनी की स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट क्या कौन सी होती है, या किडनी की स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नेफ्रॉन। इसको निम्न पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर 1, मेलफिजियन बॉडी या कैप्सूल। प्रत्येक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक 2 लेयर्ड कप या बोमेन्स कैप्सूल पाया जाता है, जिसके विषय में सन 1842 में बोमेन ने बताया था। बोमेन कैप्सूल स्क्वामेस यानी इसके लिए इपिथेलियम के फ्लैट सेल्स का बना होता है। इसकी कैविटी के अंदर की ओर ब्लड कैपिलरीज का एक बंच पाया जाता है, जो एफरेंट व इफरेंट आर्टरियोल्स से बनता है। इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अगर एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह कुछ इस टाइप का होता है। ऊपर की तरफ ये देख पा रहे हैं आप, एफरेंट आर्टरी इसमें ओपन हो रही है, एफरेंट जो कि ब्लड लेके आ रही है, इफरेंट जो ब्लड इसके अंदर कंटिन्यू कर रही है। ये एक स्वीप प्लेट लाई ग्लोमेरुलस में ओपन होता है, इसको कि हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये इसका नेक वाला रीजन, ये मिलकर बनाता है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। इसको पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, इसकी जो लाइनिंग है ऊपर वाली थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्स, नीचे की तरफ थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्स। इधर साइड में बात की जाए तो थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, नीचे की तरफ थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। इसका जो मिडल वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनलेज। आगे चल के ये रीनल वेन में ओपन होता है और यहाँ पे ये डीसीटी इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको कि हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। यहाँ पर जाके ये ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ ये डक्ट ऑफ बेलेनी तथा रीनल पेबला में ओपन हो जाता है। तो टिपिकली एक नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का दिखता है। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट, सिक्रेटरी पार्ट। नेफ्रॉन का यह पार्ट या तो सिलेटेड एपिथेलियम से कवर्ड होता है या ग्लोमेरुलस एपिथेलियम से बनता है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर ए, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यह है सिक्रेटरी पार्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट है जो बोमेन्स कैप्सूल के नीचे प्रेजेंट होता है। यह एक थिक और कॉइल ट्यूब जैसा होता है जो कॉर्टिकल वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लूप ऑफ हेनलेज। यह है नेफ्रॉन का मिडिल यू शेप्ड पार्ट होता है, जिसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब व एक असेंडिंग लिम्ब पाया जाता है। इनमें से एक लिम्ब
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जाती है। यह भाग किडनी के मेडुलरी पार्ट में स्थित होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको कि हम शॉर्ट में DCT बोलते हैं। यह यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो एक ओर लूप ऑफ हेनलेज तथा दूसरी ओर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट, एक्सक्रीटरी पोर्शन ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। DCT कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुलती है और यह मेडुलरी पार्ट से में जाकर पिरामिड में एंटर कर जाते हैं। अगर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स की बात की जाए तो नेफ्रॉन्स जो हैं 2 टाइप के होते हैं। कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है नेफ्रॉन पर टिप्पणी लिखिए, तो उसमें इसका हमें डायग्राम देना होगा। उसके बाद इसके टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ये 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 कॉर्टिकल नेफ्रॉन और नंबर 2 जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। इस प्रकार के नेफ्रॉन किडनी की सरफेस के अधिक पास प्रेजेंट होते हैं तथा इनमें लूप ऑफ हेनलेज छोटे होते हैं तथा यह मेडुलरी पार्ट तक फैले होते हैं। यह किडनी में लगभग 80% तक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इस प्रकार के और नेफ्रॉन किडनी में वहाँ मिलते हैं जहाँ कॉर्टेक्स व मेडुला मिलते हैं। इनमें लूप ऑफ हेनलेज काफ़ी लॉन्ग होते हैं तथा ये मेडुला तक जाते हैं। इनकी किडनी में संख्या लगभग 20% होती है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। किडनी के अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं तथा उनका क्या क्या फंक्शन होता है। प्रत्येक किडनी में डॉर्सल एओर्टा से एक रीनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है तथा किडनी से केवल एक रीनल वेन पोस्टीरियर एंड तक जाती है। जैसे ही रीनल आर्टरी हाइलस से निकलकर मेडुला में एंटर करती है, इसकी कई ब्रांच हो जाती हैं जो कॉर्टेक्स में पहुंचकर पुनः डिवाइड होकर एफरेंट आर्टरीज बनाती हैं। एफरेंट आर्टरीज बोमन्स कैप्सूल से ब्लड तक यानी खींचकर पर्टिकुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में टूट जाती हैं। यह नेटवर्क ट्यूब्यूल्स के चारों ओर बनता है। तो आज हमने BSc सेकेंड ईयर में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स को डिस्कस किया। कल हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।